राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, अनंत कृपा, कारण कृपा कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। उनके तो शब्द ही नहीं है। चिर्रिणी चिर्रिणी और चिर्रिणी। आज हमारे यहाँ दशहरा है और आप सबको बहुत 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 बधाई। आशा है आप सबका भी बहुत सुंदर रहा होगा। हमारा तो रह ही रहा है। इतनी इतनी प्रभु ने, गुरुजनों ने इतनी रौनक लगाई और दशहरे और रामनवमी और दशहरे के दिन इतना सुंदर श्री रामायण जी का पाठ, अखंड श्री रामायण जी का पाठ पहली बार हम लोगों ने लाइव किया और बहुत बहुत कृपा बरसी। और उसके बाद आज जप यज्ञ की पूर्णा होती है। सो कितनी ज़बरदस्त अनंत 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 कृपा है। ये 10 दिनों का जप यज्ञ था नशे के लिए। और गुरुजनों ने सभी साधकों ने बहुत 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 योगदान दिया है। परमेश्वर हम सब पर बहुत कृपा है कि प्रभु ऐसे अवसर दे रहे हैं जप यज्ञ के लिए। हम शुरू करते हैं जप यज्ञ की पूर्णाहुति से और फिर चलेंगे श्री रामायण जी के संस्मरण पर और उसी के साथ एक बहुत सुंदर हम लोग डिस्कशन के लिए आएंगे बच्चों फैमिली गेट टुगेदर में। और आज बहुत सुंदर, आज बहुत कुछ, बहुत प्यारी प्यारी और अनंत कृपामय चीज़ें शेयर करने को हैं। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो आइए चलते हैं हम पहले अपने जप यज्ञ की पूर्णाहुति पर। और ये जप यज्ञ 7 तारीख को आरंभ हुआ और इसकी आज आपके साथ से आरंभ होकर आप ही की 15 तारीख को इसका समापन हुआ। जब हमने सबने अपनी अपनी गिनती बड़े भावचाव से अर्पित की और इसमें नशे के प्रति हर तरह के मदिरापान, हर तरह के नशे के प्रति इसके लिए प्रार्थना थी गुरुजनों से बड़ी भारी। और देखिए मात्र 10 दिनों के जाप में हम गुरुजनों के श्री चरणों में साधकों की पावन राम नाम की गिनती अर्पण करते हैं। प्रभु दया कर दीजिएगा। बहुत बहुत परिवार, नॉन साधक परिवार भी बहुत ग्रसित है इस रोग से। मदिरापान नशा खाता जा रहा है सबको। सो दया कर दीजिए प्रभु। कहीं बच्चे परेशान हैं, कहीं माता पिता, सब कहीं पत्नियां परेशान हैं। सो सब जगह कृपा कीजिएगा प्रभु, दया कर दीजिएगा। और साधक लोग 4 करोड़ 16,11,184 राम नाम की पावन गिनती मेरे गुरुजन, मेरे प्रभु, इनके चरणों में अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब हमें ऐसे आप ही चाहते हैं ये सब चीज़ें हों। आप ही चाहते हैं कि राम नाम जपने वाले साधक समाज की भलाई के लिए कदम उठाएं और खूब मेहनत करें। मेरे प्रभु सबने निष्काम भाव से किया, इतने प्यारे भाव से किया। भगवान दया कर दीजिएगा, आप दया कर दीजिएगा। सब आपका ही, आपका ही बीज है, इच्छा, और आपका ही सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भी बच्चों ने, सबने बहुत सुंदर
कंट्रीब्यूशन किया है। कई कई जगह अभी भी आ रहे होंगे तो आते हैं वे, वो भी प्रभु सब स्वीकार करते हैं। और पर ये तो बहुत ही डिसिप्लिन रहा, बहुत ही समय पर, बिल्कुल समय पर, ऐसा नहीं लेट कुछ नहीं, बहुत सुंदर अपने आप ही समय पर सब देते गए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन साधकों का भी धन्यवाद जो इतनी मेहनत करते हैं, एक 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 गिनती दूसरे का प्रसाद बड़े ध्यान से, उनकी पूंजी बड़े ध्यान से रखते हैं। बहुत बहुत ही बहुत प्यारे ढंग से लेते हैं। उन सबका सबका धन्यवाद। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें भाग लिया। बहुत बहुत अनंत 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 धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद। सो बहुत धन्यवाद। 10 दिनों में, केवल 10 दिनों में, नहीं तो यूजुअली हमारे महीने होते हैं और 2 हफ्ते होंगे, 3, केवल 10 दिनों में 4,16,11,164। परमेश्वर दया करें कि हम जो भी ये सब महाराज करवाने वाले हैं, सो महाराज हमें मौका देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कितना किया किया, ये तो सब महाराज याद ही ना, कभी भी ना याद रहे। बस आप स्वयं करते जाएं और स्वयं करवाते जाएं, बस यही है हमारा कर्तव्य है, वो करना, बस दैट्स इट, बाकी सब नहीं। नेक्स्ट जप यज्ञ मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है और ये बच्चे की रिक्वेस्ट है। और बच्चे ने कहा है कि आंटी हमारे हमारे यहाँ, हमारे जो टाउन नगर है, वैसे सब जगह होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और क्या हम इसके लिए जप यज्ञ कर सकते हैं? तो महाराज तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज 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 15 तारीख है और हम स्वामी जी महाराज श्री का पावन निर्वाण दिवस 13 तारीख को है। तो हम लोग उसी संदर्भ में रखेंगे। मैं तारीख एकदम नहीं, मुझे आ तो गई थी रिक्वेस्ट, पर मैंने उसकी तैयारी नहीं की। ऐसा करते हैं, 20 तारीख को पूर्णमासी है और 20 तारीख से आरंभ करते हैं। 20 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक, है ना, हम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का है, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो अगला जप यज्ञ 20 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक हम रखेंगे, पूर्णमासी से लेकर स्वामी जी महाराज जी के पावन निर्वाण दिवस पर। और हमारा इसका रहेगा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जितनी भी, चाहे घरों में, ये बहुत सुंदर है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चाहे घरों में, चाहे नगरों में, चाहे देशों में, चाहे देश में हो रही है, इस तरह के आतंक वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उसके लिए हम जप यज्ञ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम मंगलाचार्य श्री भक्ति प्रकाश जी से लेते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं अपने जप यज्ञ को। सेलिब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेलिब्रेशन मतलब कि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रभु के श्री चरणों में कि हम पर इतनी दया की। महाराज कह रहे हैं कृतज्ञता पढ़ो, धन्यवाद करना है तो कृतज्ञता करेंगे। बिल्कुल हम कृतज्ञता करेंगे महाराज, आज के दिन तो कृतज्ञता ही कृतज्ञता है। और 102 पृष्ठ है, 102 पृष्ठ है, हम कृतज्ञता पढ़ेंगे का पाठ करेंगे और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में सब चीज़ें, सब टोटल अर्पण, टोटल अर्पण। सो आइए आइए। उसका रहूं कृतज्ञ मैं,
मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवासु दिए पता, परम दिव्य हरि नाम। बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम। उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जय राम जय राम, धन्यवाद उस सुजन का, करूँ आदर सम्मान। जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय राम, उसके गुण उपकार का पास को नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सुधन्य पुकार। जय राम जय राम, उसके द्वार कुटीर पर मैं दो तन सिरवार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय राम जय राम, कहते जन को पोत शुभ, दिया नाम का जाप। शब्द शरण को दान कर, नष्ट किए सब पाप। जय राम जय राम, उसने जड़ी सुनाम दे, हरे जन्म के रोग। संशय भ्रांति दूर कर, हरे मरण के शोक। जय राम जय राम, चिंतामणि हरि नाम दे, चिंता की चकचूर। दिया चित को चांदना, चंचलता कर दूर। जय राम जय राम, रे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सुस्थिर करे, राम बतावे धाम। जय राम जय राम, सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना। रंग बहुत गोड़ा चढ़े, बड़े चौक नाचाव। जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम। नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। रामायण जी बहुत बहुत शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है
जिस तरह का हुआ कल, बाप रे, बहुत बहुत अद्वितीय। और मेरे पास सुंदर शब्द नहीं है, ज़्यादा सुंदर शब्द नहीं है। और इतनी ब्लेसिंग्स आई, बहुत बहुत इतना आई कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर ही फंक्शन था। हमारे घर ही सारा पार्ट था, और इतनी वाइब्रेशंस, इतना ज़बरदस्त ऐसे लग रहा है जैसे अपने घर ही हुआ। और बहुत कहते इतना आनंद आया कर कर। और कई कई साधक रात भर नहीं सोए रात भर नहीं सोए, लगे रहे। और हर का किसी न किसी तरह योगदान हुआ। स्टार्टिंग से ही जब फॉर्म निकले अपनी भरने के लिए, जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और वो उसका ही इतनी कृपा बरसी तभी कि एकदम एकदम ड्यूटीज फिल हो गई। और उसके बाद जो दूसरे थे सहायक थे, सहायक के लिए, सपोर्ट के लिए गई, वो भी लगभग सभी फुल थी। बच्चों ने भी बहुत सुंदर काम किया। बच्चों का काम था म्यूट करना, म्यूट देखना, बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कोई ऐसा नहीं हुआ कि वे बोलें या कुछ गलती हो गई हो या किसी की बैकग्राउंड सुन रहे, बिल्कुल नहीं, हुआ ही नहीं। और बहुत ही सुंदर। और बच्चों की तो बात ही मैं क्या बताऊं आपको। उन्होंने स्क्रीन शेयर करनी थी, और हम लोगों ने मीटिंग रखी थी कि जो जो प्रश्न आते हैं तो बच्चे, हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। बच्चों ने देखा कि अच्छा, ये कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, आपस में मीटिंग कर ली। जिसको आता तो उससे सीख ली। बाद में बताया कि हम लोगों ने तो आपस में कर ली, हमें तो आ गया। मैं तो दंग रह गई का क्या बात है। ओ माय गुडनेस, आपस में करके। और बहुत सुंदर नॉन स्टॉप ड्यूटी दी। उनका काम था स्क्रीन चेंज करते रहना, अगली जैसे पन्ने पलट रहे होते हैं, वो उनका काम था। और उनका काम था कि बार बार ड्यूटीज रिमाइंड करना, अब इसकी बारी है, अभी ये आ रहे हैं। बहुत, ओ माय गॉड, 24 घंटे रात तक रात 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चे लगे रहे। ओ माय गुडनेस, बस शब्द ही नहीं है, इतना सुंदर बच्चों ने काम किया। विशेषकर 2 बच्चे थे जिन्होंने लीड ली। एक 11 वर्ष की है और एक 15 वर्ष की। कह ही नहीं सकते। और बाकी बच्चों को ड्राइंग्स बनाने का कहा था। आई थिंक सारी मेरे पास नहीं पहुंची, पर 2 पहुंची थी, वो डायरेक्ट पहुंची थी। और आपने देखी कितने सुंदर आपने आशीर्वाद दिए बच्चियों को, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। और इतनी अनुरूप थी, हम लोगों का सुंदरकांड चल ही रहा था, उसी समय सुंदरकांड के समय ही पहुंची। और उधर चल रहा था, जैसी लंका कांड पहुंचे तो वो रावण वध की पिक्चर पहुंची। ओ माय गुडनेस, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत सुंदर रहा। और लगभग एक आध को छोड़कर या 2-3 को छोड़कर बाकी सब पहली बार इस तरह कर रहे, मानो कि लीड करना। और जरूरी नहीं सबको सुर में था, ऐसा कुछ नहीं था, कई रीड करके भी किए। और कई साधकों ने प्लान बनाया कि कितने समय तक कितनी हो जानी चाहिए, उसे मॉनिटर कर रहे थे। और हमारे पास बहुत समय तक बहुत बिल्कुल समय पर चलते गए। और फिर आई थिंक बीच में कहीं एंड रात्रि में स्पीड पकड़ी गई, और हम 1 घंटा आगे हो गए, 1 घंटे से भी अधिक आगे हो गए। तो फिर एक साधक जी ने, जब उनकी रामायण जी की बारी आई, तो उन्होंने लगभग हाफ टाइम कवर किया स्पीड से। और फिर एंड में परिशिष्ट पर एक साधिका जी ने कवर किया।
और बहुत सुंदर, बिल्कुल 7 बजे पूर्णाहुति हुई और पूर्ण हो गया पूरा। उसके बाद हमारे पास महाराज की इच्छा, रामायण जी के पास धुनें लगी। धुनों के बाद धुनों के बाद अमृतवाणी जी का पाठ हुआ और उसके बाद भजन हुए। ओ टोटल आनंद बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक साधिका जी का मैसेज आया क्योंकि उनके स्थान पे दूसरी तरह भी दशहरा बहुत मनाया जाता है और बहुत बहुत एक्टिविटी होती है। उन्होंने कहा सब हुआ, सब हुआ, सिर्फ यही नहीं सब हुआ। बहुत कहते बर आनंद। कई लोगों ने पहली बार रामायण जी में पार्ट लिया, और पहली बार पढ़ा। और एक साधिका जी ड्यूटी दे रहे थे अपनी, और उनका सबका मन कर पड़ता है, यही तो बीजारोपण है। कहते मैं बस ये सोच ही रही थी कि अगली बार मैंने भी लेना है पार, और उनकी ड्यूटी लग गई। कहते महाराज अभी सोच ही रहे थे और उनकी ड्यूटी लग गई। बहुत ज्यादा। और सुंदरकांड जी का जो हमने ड्यूटीज सर की वजह से नहीं लगाई थी, हमने ड्यूटीज लगाई थी पेजेस के हिसाब से। तो कई साधिकाएं मतलब मुझे नहीं इतना पता था, पर फिर जब रिक्वेस्ट आने लग गई कि सुंदरकांड जी मुझे चाहिए, ऐसे किसी ने बोला बस मेरी सुंदरकांड जी में बारी आ जाए, एक ने ऐसे बोला, तो मुझे लगा अच्छा चाहिए होता होगा, सबको मजा आता होगा कि हमारी बारी आ जाए। तो महाराज ने जो जो ड्यूटी पर थे और उनकी बारी नहीं आ पाई थी क्योंकि सब स्लॉट्स फुल थे, 15-15 मिनट की ड्यूटीज लगाई। और जो सपोर्ट भी दे रहे थे वो कई बार 3-4 बार पूछे हमारी बारी भी है, हमारी बारी भी है, मतलब आप हमें गाने को कह रहे? कहा भाई गाने की बारी आ गई। और 15-15 मिनट की किसी ने चूं चा नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि हमारी काट दिया आपने और दूसरे को। किसी ने नहीं कहा। इतनी सुंदर तरह से शेयर किया, दूसरों के साथ बारी की कि दूसरों की बारी आ सके। 15-15 मिनट की बारियां लगने लग गई। ओह बाप रे! सुंदरकांड जी के बाद तो, और सुंदरकांड जी के समय इतने साधकों की फिर बारी आई। बहुत 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 सपोर्ट का, अनुशासन, एक दूसरे के साथ सहयोग का। मैं ही करता जाऊं या करती जाऊं, कुछ नहीं था। एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए। अच्छा ऐसे भी बोल रहे थे अब आप रेस्ट कर लीजिए, चलो अब आप रेस्ट कर लीजिए, कब से है बैठे। आपको पता है कंप्यूटर हमने मीटिंग में डिस्कस किया था, महाराज ने डिस्कस करवाया था कि आप अपनी डिवाइसेस बदलते रहिए, 24 घंटे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए कि अच्छा वाला पाठ कर रहे हैं और वो बंद ही हो जाए और हम फिर और नुकसान हो जाए, कि बदलते रहिएगा। और मेरा लैपटॉप गर्म तक नहीं हुआ, अब मैं बार बार उसे छूती जाऊं, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा। मैंने एक बच्चे से भी पूछवाया, उसको इन चीजों के बारे में नॉलेज है, और उससे भी पूछवाया कि कि हमारा जो ये हो रहा है, ये जो हम अगर हम लाइव जाएंगे तो अगर हम डिवाइस चेंज करेंगे
तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो बच्चे ने पूछ के बताया, कहते नहीं गड़बड़ नहीं होगी। महाराज ने चेंज करने की नौबत ही नहीं आने दी। मैं लिटरली कितनी बार मैं उसको छू के देखूं कि मुझे अब बदलना है कि नहीं। आराम से वो बीबा बन के ठंडा आराम से पड़ा रहा, कुछ उसमें गर्म तक नहीं हो। 24 घंटे से भी ऊपर वो कंप्यूटर यूज हुआ, वो लैपटॉप यूज हुआ। अनंत कृपा, अनंत कृपा। और अंत में जो पूर्णाहुति पे जो ओह, इतना आनंद आ रहा था, बिना साज के भी, बिना बिना कोई, सबने लगभग 30 लोग होंगे, 30 से ऊपर होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बच्चों को मिला के 30 गाने वाले ओ झूम रहे, मतलब झूम रहे लिटरली। मैसेज आ रहा तो बाद में आया, बड़ा ही आनंद आया। जिन जिन में थोड़ा थोड़ा भी पड़ा उनको भी खूब आनंद आया, उनको भी खूब आनंद आया। सो ये बस शब्द ही नहीं। और फिनाले रिकॉर्ड, मुझसे गलती हुई होगी, हो तो होनी होती है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अनुपमा का सिग्नेचर ना हो। पर मुझे ये भी दैवी लीला लगी, क्योंकि सभी साधकों को ढकाए रखा। हाँ, क्योंकि अपनी अपनी ड्यूटीज करते रहे, सब देख रहे होंगे, सबको, किसी को पता ही नहीं, ना चेहरा ना कुछ। देखिए ऐसा लीला रची कि उसकी वही नहीं रहने दी। और हमारे सत्संग तो ऐसे ही होते हैं, जहाँ गुरुजन पधारते, वो रिकॉर्ड थोड़ी ना होते हैं। वो सब जो सत्संग होते हैं, रामायण पाठ, श्रीमृतवानी जी के ऐसे ऐसे ही हैं जो सत्संग होते हैं, जो मेजर। तो इसका तो मुझे पूर्ण नहीं लगा, क्योंकि हमने आपको याद होगा इस बार जब रामायण जी का इनविटेशन गया, वहां लिखा हुआ था कि गुरुजनों के साथ आप सब भी पधारिएगा। और आई थिंक जब मैंने देखा कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, सब खाली है, मुझे ये गुरुजनों का सिग्नेचर लगा कि हाँ, वो इतना सुंदर सिग्नेचर देके गए हैं कि कुछ भी। और मुझे तो सबसे सुंदर बात लगी कि किसी भी साधक जी का गुप्त रहे, सारे के सारे सब गाते हुए भी सब फिर गुप्त ही रहे। सबसे प्यारी बात यह है, सब वहां होते हुए भी, जैसे सब कर रहे हैं रामायण जी, सब पब्लिक देख रहे, कईयों की वीडियो ऑन है, कईयों का ऑफ है, पर फिर भी इट वाज लाइक, इतना सुंदर महाराज ने डिस्क्राइब किया कि वो इवेंट एक बबल रचा गया है ना, और बबल रचा गया और वो बबल विलीन हो गया गुरुजनों के श्री चरणों में। ऐसे लगा था वो क्षण आया था एक, इतना सुंदर, और इतनी सुंदर उस बबल में ही रचना हुई कि पता नहीं कौन कौन पधारे होंगे। और तभी इतना आनंद था, बहुत आनंद। सब जगह ही होता होगा, पर हम लोग ने तो पहली बार महाराज ने ऐसे करवाया ऑनलाइन, इस तरह से सभी ने मिलके किया सभी ने मिलके किया। सबने बहुत धन्यवाद किया कि हम सब इकट्ठे आ सके, और इतना सुंदर इस चीज की हुई। ये तो महाराज करने वाले हैं, कौन ऐसा करता है। मेरे काम तो वैसे ही, पता है आप सबको टाइप करने में 100 बार ठीक करना पड़ता है तो बच्चे भी कहते हैं आंटी ये लिस्ट फाइनल है क्या, और मैं हंसू मैंने कहा अनुपमा के काम तो ऐसे ही होंगे। मैंने कहा एक और बार करके लाती हूँ, फिर एक और बार करके लाई, कहते अब आंटी फाइनल है
तो मैंने कहा बेटा कोई गारंटी नहीं है कि ये हो, कैसे यही है फाइनल। तो हंस रहे थे। महाराज यूएस जब आए तो बच्चों ने जब भजन गाए, तो महाराज ने एक एक का नाम लेके उन सबको गिफ्ट दिए थे। और ये चीज महाराज ने मुझसे करवाई है। जब भी बच्चे किसी भी कार्य में अलग सा योगदान देते, तो महाराज ने इस तरह का उनको गिफ्ट दिलवाया है। हर बार कुछ भी बच्चे अलग से करते हैं, जब ये इसकी बात नहीं होती, पर आज बात क्यों हुई ये गुप्त ही रहता, पर ये इसलिए हुई बात क्योंकि पहले मैं गिफ्ट भेज देती थी, पर इस बार क्या हुआ, ये जो बच्चे थे ये हारमोनियम भी सीख रहे हैं और ये एडल्ट से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। सो मैं इनके साथ मैंने ऐप दिखा रहे थे, तो जो ये ऐप देख रहे थे तो उसमें बड़ी सारी ऐड होती थी, फ्री था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ऐप जो है हमारे जो है वो तो एक बार देना पड़ता है, फिर फ्री होता है, उसमें ना ऐड आती है, बड़ा अच्छा चलता है। अब बच्चों ने सुना तो एक्सप्लोर किया उस चीज को, और उन्होंने कहा हाँ ये है यहाँ पर भी फीचर। मैंने कहा ले यही कर लेते हैं, आप सब ये भी सीख रहे हो और फिर इस बार का गिफ्ट ये हो गया। तो मैंने कहा उन्हें, मैंने कि आपके पेरेंट्स चिक चिक करेंगे क्योंकि अब ये ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन में मुझे अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स बीच में आए, क्योंकि पेरेंट्स की बुद्धि बड़ी अलग सी होती है, बड़े दाव पेच, बड़ा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। बच्चे क्लियर हार्टेड होते हैं और महाराज का कार्य बड़े आराम से हो जाता है। पेरेंट्स आ जाते हैं ना, चाहे साधक की हैं, होती तो उनकी दूसरी तरह की सोच है ना। लो जी, अब मेरा बढ़ गया पेरेंट्स के पास जाना पड़ना था, क्योंकि ऐप तो वहीं से लेंगे, ऐप तो डायरेक्ट फोन में ही होता है, फीड होता है। लो जी आ गया, नहीं हम खुद अपने बच्चे को दिलवा देंगे। अरे भाई मुझे तो प्रसाद देना है, क्या बोलो ना। अब देखिए आर्ग्यूमेंट और नोज आने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा आने शुरू हो गए बिल्कुल। फिर एक कहते नहीं जी गुरुजी की बड़ी कृपा है। मैंने कहा मेरे साथ ना ये संसारी टॉक मत कीजिए, मतलब जो मुझसे गुरुजन करवाने देते हैं आप संसार क्यों बीच में लाते हैं। आप देखिए फोटोग्राफ्स, आप देखिए यूएस में जब सत्संग हुआ उसके ऑडियो वीडियो और फोटोग्राफ्स भी हैं। एक एक बच्चे को महाराज ने गिफ्ट दिया था और ये चीज उन्हें अच्छी लगी थी, और मुझसे उन्होंने ये करवाई है। हर चीज में मैंने कभी बात नहीं की, उन्होंने सोचा नहीं, पर अब पेरेंट्स ऐसी बुद्धि ले आते हैं तो मुझे बताना पड़ता है भाई बच्चों के मामले में बीच में मत आओ। ये बच्चों के मामले में ये सीधा वहीं से आ रहा होता है, नहीं तो मुझे कहाँ से आ सकता है। मुझे संसारी चीजें नहीं आती हैं कि भाई ऐसे करना, उन्हें समझाना पड़ता है। मुझे नेचुरल चीजें नहीं आती मुझे, और मैं संसार की उससे नहीं चलती हूँ, मैं अपने गुरुजनों के उससे चल रही होती हूँ जो मुझे वो कहते हैं। और ऐप का दे दिया, वो भी तबला है तो बच्चे हारमोनियम सीख रहे हैं ना, तो वो ऐप तबला करेगा साथ में। तो हम हंस रहे थे कि अगले रामायण जी तक, क्योंकि उसके आशीर्वाद बहुत आ रहे थे, तो बच्चे तैयार हो जाएंगे हारमोनियम पर क्योंकि उनकी श्री अमृतवाणी जी बड़ी स्पीड से चल रही है। सो इसलिए नहीं हम दे लेंगे बच्चों को ये सब क्या। तो मेरा बस यही प्रश्न था कि बुक क्लब्स में तो फ्री हो रहे हैं, बुक क्लब्स भी तो फ्री होते हैं,
वहां क्यों नहीं पे करते अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? बच्चे, आपसे तो किसी ने नहीं कहा। और बच्चों के उसमें नहीं आना चाहिए। दे डिजर्व इट। नहीं 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 नहीं, अपनी संसारिकता अपने पास रखिए। महाराज को कहते, जब महाराज ने कोई लॉकेट देते या महाराज अगर शगुन देते, आप कहते नहीं नहीं महाराज हमारे पास बहुत है? नहीं नहीं कहते हैं ना। तो फिर ऑब्वियसली मैं कंपेयर नहीं कर सकती। महाराज से मिलना तो महाराज से मिलना है, पर आइडियाज तो सारे महाराज से ही आ रहे होते हैं, राइट? तो हाँ, वो चीज नहीं है। इसे गलत सेंस में भी लिया जा सकता है शायद, जिस तरह मैंने वर्ड्स पुट किए। बट या why can't you allow children to take? It is not your area, it is their area. उनमें एनर्जी, उनमें सुझाव महाराज डाल रहे थे। आपका तो एरिया ही नहीं बनता बीच में आने का। सो इसलिए फिर आई होप वो करने दें। ऐप ही तो लेके देना है बस, तो वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद रहा, बहुत सारा। सो आज महाराज हमारा आज जप यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है, और ये नशे से संबंधित थी, नशे के सेवन करने से। हम इस संडे फैमिली गेट टुगेदर होता है। मैं इनवाइट करूंगी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। हमारा टॉपिक रहेगा हमें क्या पता है और हम क्या जानना चाहते हैं नशीले पदार्थों के बारे में, नशे के बारे में। ये सब बुक क्लब के बच्चों के लिए ओपन है। इनविटेशन ज़रूर जाएगा रजिस्टर करने के लिए भी। और जो लोग हम लोग लाइव जैसे आते हैं संडे को आएंगे 5 बजे, और ये डिस्कशन होगी। महाराज कृपा करें कि हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट भी मिल जाए कि जो कि इस डिस्कशन को बहुत सुंदर रूप दे सके, ताकि बच्चों को पता होगा। ये जो बच्चे आएंगे इनको पता होगा, पर हो सकता है और चीज़ें क्या कि नशा करता क्या है हमारे सिस्टम को पता सबको है, एडल्ट्स को नहीं पता। एक ले रहा हूँ और वो कभी कभी से पूरी बॉटल हो जाती है हर रोज, तो पता होते हुए भी क्या क्या हो जाता है जो कि गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पीने से भी क्या हो जाता है, या थोड़ा एक बार का भी कुछ चखने से क्या हो जाता है, विशेषकर ड्रग्स जो इतना चल रही हैं। सो हम ज़रूर महाराज झोली, अगर महाराज ने ये आइडिया दिया है, ज़रूर झोली में भी डालेंगे कोई ना कोई, जिससे हम सीख सके इस तरह का। सो ये बहुत बहुत प्यारा रहेगा। सो बहुत 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 एक बार और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देखिए समय भी कैसे भाग गया, पर हमारे पास प्रश्न है। रामोपासना एक और आरंभ होगा और होने जा रहा है। सो जो लोग अपनी साधना में इम्प्रूवमेंट अपने अंदर स्वामी जी महाराज के शिक्षाओं के अंतर्गत स्वामी एक वर्ड बाय वर्ड साधना करने की इच्छुक हैं और अपनी सोच बदलने के इच्छुक हैं, स्वामी जी महाराज जी जैसी सोच रखने के इच्छुक हैं, वो इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। और ये इसमें यही है कि हमारी सोच स्वामी जी महाराज की सोच जैसी हो जाए। हम उनकी सोच में ना कभी तर्क वितर्क करें, कोई हमारा इंटरेस्ट ना हो। हम शिष्य बनना सीखें, बिल्कुल जैसे स्वामी जी ने कहा है बिल्कुल हम वैसे ही करें। ये चीज़ें करता है रामोपासना। सो वो लगेगा, वो आरंभ होगा। सो आप जो भी आना चाहें
आ सकते हैं। प्रश्न आया, प्रश्नों की बजाय प्रवचन पीयूष ज्यादा बेटर है ना? हाँ, ये ले लेते हैं, वो रहने देते हैं, वो कल ले लेंगे। हम लेते प्रवचन पीयूष। हाँ, देखिए क्या दिया महाराज ने। प्रवचन पीयूष श्री राम प्रार्थना साधना सत्संग की पूर्ति पर। कितना अनुरूप है। कईयों ने रामायण जी के पाठ को रामायणी सत्संग की भी टाइटल दिया। सब कहा ये तो महाराज की बड़ी दया है। साधना सत्संग की पूर्ति पर पृष्ठ है 431। हे परम प्रभु सर्वशक्तिमान, हम तेरी चरण शरण में आए हुए हैं। हम बहुत आदर सत्कार से तेरे चरणों में नमस्कार करते हैं। तू सर्वत्र विराजमान है। हम भाव सहित तेरा पूजन करते हैं। तेरी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहती है। तेरी जय जयकार की ध्वनि सदैव गूंज रही है। हम इस प्रयत्न में रहते हैं कि हमारे में जो कुवृत्तियां हैं उन पर तेरे नाम की आराधन से विजयी हो। ये तेरे नाम की विजय है। आज विजयदशमी है। हम तेरे नाम के प्रतीक का आराधन करते हैं। हम सबका नमस्कार स्वीकार हो। परमेश्वर, इस जटिल जाल में हम मछली की तरह फंसे हुए हैं। तेरे नाम लेने से जाल कट जाता है। पुरातन काल से संत लोग तेरे नाम का सहारा लेते चले आए हैं। नाम ही बड़ी चीज है। तेरे अनेक रूप है, परंतु हम तो नाम का ही आराधन करते हैं। आज तेरी शरण में आए हुए हैं। तेरे से वर मांगते हैं कि हमारी श्रद्धा इस नाम में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जावे। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा अवलंबन नहीं। तेरे नाम का आराधन ही अंतःकरण को निर्मल कर सकता है। हम तेरी जय मनाते हैं। हम यही रुकेंगे, इसको कल जारी रखेंगे। बड़ी दया है। प्रभु गुरुजन इतने काइंड है, इतने काइंड है। शब्द ही नहीं उनकी काइंडनेस का, शब्द ही नहीं। झुके रहे। ऐसे जब भी कुछ होता है, एक अजीब सी शक्ति ऐसे मानो लगता है। चयन और गीता जी में इतना सुंदर पढ़ा। ये चयन ही है हमारे हाथ में। मुझे अगर अहम करना है, अहंकार में रहना है, ये मेरा चयन है। अगर मैं अहंकार में नहीं रहना चाहती, ये मेरा चयन है। अगर सारा श्रेय गुरुजनों का अंदर बाहर हर ओर से मानते, ये चयन है, मेरा चयन है ये। अगर जाप निष्काम करते, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा चयन है। चयन करने की शक्ति हमारी है। क्या छोटे से छोटा निर्णय लेना है, ये
ये चयन है। चयन की बड़ी शक्ति है और चयन ही हमारे हाथ में। चयन में आज ही महाराज ने सुबह प्रसाद दिया कि चयन में हम परमेश्वर भी बीच में नहीं आते। नो, चयन में परमेश्वर नहीं आते बीच में। ये चयन ही है बस हमारे हाथ में। हमें चयन की पथ, तभी तो परमेश्वर पथ, अपने पथ पर आप चलाओ, तभी तो स्वामी जी मांगते हैं अपने पथ पर आप चलाओ, क्योंकि ये चयन है। ये चयन है। स्वामी जी महाराज ने कैसे कैसे चयन किए अपने जीवन में, मुझे श्री प्रेम जी महाराज ने कैसे चयन किए, महाराज ने कैसे चयन किए। अनंत चयन ही है सब कुछ। हम क्या चयन कर रहे हैं, यही है सब कुछ, यही है सब कुछ। महाराज ने कहा है कि हमारे वर मांगते हैं, हमारी श्रद्धा इस नाम में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ये चयन है कि मुझे अपने नाम पे श्रद्धा रखनी है, या इधर मत्था टेकने में, उधर मत्था टेकने में, ये वाले पूजन करने में। कहाँ है मेरा, कहाँ मैं चयन करना चाहता हूँ। चयन मैटर करता है, चयन मैटर करता है। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाह पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो
सीधे होके बैठे। प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। आपको प्रमुखता दें सदा, आपका चयन करें सदा। सपने में भी भूल कर भी इधर उधर ना देखें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए इधर उधर महंत, पंडित, फला गुरुजी, फला सर जी, बहुत बड़े संत मिले हैं, बहुत बड़े। हमें बहुत बहुत दिव्य आत्माएं हम पर आशीष बरसाती हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। क्यों? हमारे गुरुजनों के कारण, उनके कारण, उनके कारण। हमने अनंत अनंत त्रुटियां हम रोज करते हैं हमारी सोच में। महाराज, ये आपका नाम ही ये सारे संदेह भ्रम दूर कर सकता है। या आपका नाम ही सब सब संशय दूर कर सकता है। हमारा नाम ही दूर कर सकता है। आपका नाम केवल राम। हमारी अज्ञानता के कारण जब हम संदेह करते हैं, हमारी अज्ञानता के कारण जब हम दोष देखते हैं, तो महाराज हम पर कृपा कर दीजिए। हमारे संशय, संदेह, ये सब कुवृत्तियां दूर कर दीजिए। आपका नाम सब कुछ संभव बना सकता है। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।